वेलकम बैक टू अध्ययन एक्सेस एकेडमिक। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम फिर से एक अकाउंटिंग का लेक्चर लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 है ये। इससे पहले जो भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ आप उनको पहले जाकर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी तक जो भी हमने लेक्चर्स में बात करी है, जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करे हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए करे हैं। तो जो भी आपने अभी तक देखा है वो सब अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे चैप्टर में कवर होता है। पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर से हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और आज की वीडियो में भी हम क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो जो अभी तक हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अलग थे और आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्वेश्चन अलग होंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चंस। 2 मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको जस्ट सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आपको पहले क्लियर कर देनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टाइमलाइन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? ये टाइमलाइन है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम क्या कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग कब करी जाती है? कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए जब हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने बिजनेस किया, करते गए और जब बिजनेस खत्म होगा तब आखिरी दिन अकाउंटिंग कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें जो भी बिजनेस की पूरी लाइफ होती है उसको पीरियड्स में बांटना पड़ता है और उन पीरियड्स के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो जो अकाउंटिंग है वो ईयरली बेसिस पे की जाती है। ठीक है, यानी 1 साल के लिए अकाउंटिंग की जाती है, उसके बाद बुक क्लोज हो जाती है। तो हमारा जो ईयर होता है नॉर्मली वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। और जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को ईयर एंड होता है अगले साल। सपोज ये है 1 अप्रैल 2020, तो हमारा जो ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2021 में एंड होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि इस साल के लिए हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस साल के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे। तो ज़रूरी भी नहीं है कि यही डेट्स हों हमारे पास। ऐसा हो सकता है कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर हो 1 जनवरी हो और आपका जो ईयर एंड होगा वो 31 दिसंबर हो सकता है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जर्नली एक कॉमन में अगर बात करूं तो 1 अप्रैल को ईयर शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर में जो 31 मार्च आती है तब हमारा ईयर एंड हो जाता है। तो ये है बिगिनिंग। ये क्या है? बिगिनिंग है। तो जब हम यहाँ पे शुरुआत की बात करते हैं, ओपनिंग की बात करते हैं, तो ओपनिंग में हमारे पास कुछ असेट्स हो सकती हैं। अगर हमारा ये जो ईयर है इससे पहले से बिजनेस चलता आ रहा है तो हमारे पास ओपनिंग में एसेट हो सकती है, ओपनिंग में कैपिटल हो सकती है और ओपनिंग में लायबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? ये जो पॉइंट है ये है क्लोजिंग। क्लोजिंग, तो यहाँ पे क्या होगी? क्लोजिंग असेट्स होंगी, क्लोजिंग लायबिलिटी होंगी और क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब बात करते हैं थोड़ी आगे। तो ओपनिंग असेट कैपिटल लायबिलिटी और क्लोजिंग असेट कैपिटल लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क होता है। ये क्या है? क्या है ये? सर ये नागिन है। नागिन नहीं है बेटा। ये क्या है? ये समय है जो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है और हम बिजनेस करते चले जा रहे हैं और इस समय के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी होंगी। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट इस पर आया होगा, तब जाके वो क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और उसके बाद हम सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आपको और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या याद रखनी है कि जो भी हमने अभी तक सीखा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वैसे अगर हम ओपनिंग से शुरू करते हैं तो कैपिटल में ड्राइंग लेस होती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। कैपिटल में हमने सीखा था कि जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो लेस होगी, एक्सपेंस होगा तो लेस होगा, कैपिटल से ही लॉसेज
माइनस होते हैं और कैपिटल के अंदर ही हम ऐड करते हैं प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हम जा पाएंगे कहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल तक। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल ही दी होगी और हमसे बोलेगा कि आप बताओ कि ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, तो आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल जो भी आपको दी होगी, अगर आपको बोलेगा ओपनिंग कैपिटल बताओ, आपने ड्राइंग करी थी 20,000 रुपए की, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, उस 20,000 की ड्राइंग को लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हमें पास्ट का जो डाटा है वो मिल पाए, ओपनिंग डाटा मिल पाए, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, और तब भी कोई बात रह जाए तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और बार बार मैं आपको बोल देता हूँ हर वीडियो में, कुछ भी नोट डाउन करना हो वीडियो पॉज करें और नोट करें, ठीक है। नोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों को नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बातें मैं ऐसी लिख देता हूँ यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर पाती है और बुक के अंदर आपको शायद उस तरीके से वो बात ना मिले, ठीक है। तो नोट करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट द टोटल असेट्स, कह रहे टोटल असेट बताओ, ठीक है। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, पॉइंट ए में दिया आपकी कैपिटल है 40,000 रुपये, 40,000, क्रेडिटर्स है 25,000 के, ओके। रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब इनकम, इनकम आपकी है कितनी, 50,000 रुपीज़ की ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 40,000 के, ओके, बहुत बढ़िया। तो असेट का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो असेट का हमने शुरुआत से ही पढ़ा है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, या फिर मैं पहले कैपिटल लिख दूं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। तो हम आंसर नंबर 1 कर रहे हैं। तो असेट पूछी है, ठीक है, असेट का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। कैपिटल हमें क्या बता रखी है, बिल्कुल हमें बता रखा है 40,000 रुपीज़ की हमारी क्या है, कैपिटल है। तो हमने कैपिटल की जगह 40,000 लिखा, ओके। अच्छा जी, अब रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू यानी इनकम, और ये हमारा एक्सपेंस, ये हमारी इनकम, ये हमारा एक्सपेंस। इनकम कहाँ पे ऐड होती है, कैपिटल में ऐड होती है, और एक्सपेंस कहाँ से लेस होता है, कैपिटल से लेस होता है। या फिर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं इनकम, या फिर मैं बोलूँ रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आपका जो आपकी जो इनकम है वो 50,000 है और आपका एक्सपेंस हुआ है 40,000 का। तो आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होगा, यहाँ पे कैपिटल में 40,000 में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको प्रॉपर वे में मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस, प्लस करोगे क्या, 50,000 माइनस 40,000, ये क्या है हमारा एक्सपेंस और ये क्या हमारी इनकम, या फिर हम कहें रिवेन्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कैपिटल की, ये पूरा पोर्शन किसके लिए आ गया, कैपिटल के लिए आ गया। प्लस करते हैं अब लायबिलिटी, क्या कुछ लायबिलिटी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, जी हमें क्रेडिटर्स बताए हैं 25,000 के लायबिलिटी के, तो हम 25,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, ओके। तो बस अब आगे सॉल्व करते चलो, आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है 10,000 इसमें ऐड करेंगे तो रुपीज़ 50,000 आ जाएगा, और लायबिलिटी हमारी कितनी है 25,000 के क्रेडिटर्स हैं, और अब टोटल असेट हमारी कितनी आ गई 75,000 की असेट आ चुकी है, ओके। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, हाँ जी। अब आंसर नंबर 2 करें, आंसर नंबर 2। तो अब आंसर नंबर 2 कर रहे हैं। आंसर नंबर 2 के 2 पार्ट दिए हैं हमें क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हैं, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। ए हैड अ कैपिटल, ए के पास कैपिटल थी कितनी 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि इन्होंने अप्रैल वाली बात बताई है कि ये जो 75,000 है किस तारीख की बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 की, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल है 75,000 की। ही हैड ऑल्सो गुड्स, उसके पास गुड्स भी थे, यानी हमारे पास कुछ असेट्स भी हैं, अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000, 15,000 रुपए के हमारे पास गुड्स थे। विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो कि उसने खरीदे थे ऑन क्रेडिट, उधार,
यानी उधार खरीदे होंगे तो स्टॉक भी 15,000 रुपये का होगा और साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर भी 15,000 रुपये के होंगे। तो इस पॉइंट से हमें दो बातें समझ में आती हैं। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, और अभी तक पेमेंट भी नहीं करी, यानी अभी तक हमारे क्रेडिटर जिंदा हैं, ठीक है, टाइगर जिंदा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल असेट, कह रहे हैं टोटल असेट की वैल्यू बता दो। हमने कहा जी लो अभी बताते हैं टोटल असेट। तो टोटल असेट्स, असेट बोलो या टोटल असेट्स बोलो, बात तो वही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी ऐड हो जाएगी। और लायबिलिटी भी ना कहें तो लायबिलिटी के नाम पे हमें क्रेडिटर्स दिए तो क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ओपनिंग कैपिटल हमें कितनी दी है, 75,000 रुपीज़ हमें ओपनिंग कैपिटल दी है, और 15,000 का स्टॉक है। स्टॉक तो हमसे पूछा ही नहीं, हमें तो ओपनिंग कैपिटल और क्रेडिटर्स के बारे में बात करनी है। तो क्रेडिटर हमारे कितने हैं, 15,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। और कोई डाटा हमें दिया नहीं है और हमसे बस पूछा टोटल असेट बता दो। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 90,000 की असेट्स आ गई, टोटल असेट्स आ गई। यानी इसका मतलब क्या है कि इस 90,000 के अंदर ही ₹15,000 का स्टॉक है, ठीक है। इंक्लूडिंग, हम लिख सकते हैं 90,000 इंक्लूडिंग 15,000 स्टॉक, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। देखो कितने आसान है, वो तो एकदम डरावने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यार से हो जाते हैं। बस हमें करना क्या है, हमें डेट पे ध्यान देना है, हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है, किसने क्या बात करी है, ठीक है। चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई चीज़ बदली नहीं है, बस साइज छोटा हो गया है, ठीक है, लॉजिक वही लगने वाले हैं। ओके, तो ए पार्ट हमने कर लिया। ए पार्ट से हमें क्या पता चला, टोटल असेट हमारी कितनी है, 90,000 है। ये भी मिटा देते हैं। तो हमने पार्ट ए कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने बाद। यानी इसी क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं बी पॉइंट से। कह रहे हैं कि 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि उसको लॉस हुआ है, सफर्ड अ लॉस। कितने का लॉस हुआ है, 1700 का लॉस हुआ है। एंड ही विड्रू 800 रुपीज़, उसने 800 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे हैं, ठीक है। लॉस भी हो रहा है, पैसे भी निकाले जा रहा है, शायद सदमा लग गया इसको, ठीक है। कह रहे फाइंड आउट हिज कैपिटल, कैपिटल बता दो, एंड असेट भी बता दो। हमने कहा ठीक है बताते हैं, सब्र करिए। तो कैपिटल तो हमें यहाँ पे दे ही रखी थी। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल तो हमें दे रखी थी। अभी पूछ क्या रहे हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे लॉस, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 75,000 रुपीज़ के क्या है हमारे कैपिटल रही है, इसमें से हम माइनस करेंगे 1700, माइनस करेंगे ₹800, टोटल माइनस करेंगे कितना, टोटल माइनस करेंगे 2500। हम कर क्या रहे हैं, आंसर नंबर 2 कर रहे हैं, पार्ट बी। ओके, तो हम इसमें से इतना माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल 72,500। ओके, तो एक चीज़ पूछी थी, एक चीज़ तो हमने बता दी। अब कह रहे हैं कि हमें असेट भी बताओ। हमने कहा ठीक है, तो असेट तो अभी निकाली ही थी हमने, ठीक है, हमने असेट निकाली थी। तो हम क्या बताएं, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है, तो टोटल असेट लिख देते हैं। टोटल असेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, हमें पता चल ही चुकी है। और अभी तक याद करो हमने 15,000 रुपये का स्टॉक खरीदा था उधार, अभी तक पैसे नहीं दिए, तो लायबिलिटी अभी जिंदा है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी भी क्या, लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर, ठीक है। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो 72,500 आ रही है, और हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे वो 15,000 के थे। और ये कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड करने के बाद क्या मिलता है, असेट मिलती है, ठीक है। तो अब हमने असेट में ये दोनों ऐड करा तो हमें क्या मिल गया, असेट मिल गया। तो 87500 हमारी क्या आ रही है,
हमारी एसेट आ रही हैं। तो आसान था, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और इसके बाद हम थोड़ा आगे और क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ये तो नॉर्मल से लगे मुझे क्वेश्चन, तो अब थोड़ी और मेहनत करते हैं। तो फिर से आपको 2 नए क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं और कुछ अपना लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, इसके भी 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। पहला, राजू स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। तो राजू ने जो कैपिटल लगाई वो क्या है, 10,000 रुपीज़ है। कब, 1 अप्रैल 2017 को, यानी हमारी ये ओपनिंग कैपिटल है। एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, और उसने उधार भी लिए थे 3,000 रुपये अपने दोस्त से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमारी 3,000 रुपये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, लोन। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, प्रॉफिट हमें हुआ 5,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जैसे जैसे हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2018 को, तब तक हमें 5,000 का प्रॉफिट हो चुका था। एंड विड्रू कैश ₹4,000, और कैश भी हमने निकाला, विड्रू कब, किस लिए किया, प्राइवेट यूज़ के लिए किया, यानी ये हमारी ड्राइंग है। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018, कैपिटल पूछ रहे हैं 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। तो करते हैं इसका आंसर नंबर 3 पार्ट ए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, फिर हमें लायबिलिटी दी है, हमें लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ही अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट से लेना देना है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में हमारा प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल बना होगा, प्रॉफिट ऐड होगा। और ड्राइंग्स 4,000 रुपये की हमने करी हैं, ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी, ड्राइंग्स माइनस होंगी। तो कैपिटल पूछ रहे हैं क्लोजिंग की, तो बस यही था। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आ रही है, 10,000 रुपीज़, माइनस करेंगे प्लस करेंगे प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ का, और माइनस करेंगे हम इसमें से ड्राइंग 4,000 रुपीज़ की, ओके। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ₹11,000 हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। अब आपको अगर ये डाउट आ रहा है कि ये जो आप लायबिलिटी को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, देखो हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछा तो हमें ओपनिंग कैपिटल के अंदर जो जो चेंजेस आए होंगे उसी के बाद तो वो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट हुई होगी। तो हमें लायबिलिटी से करना ही क्या है, हमें लायबिलिटी से इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो कैपिटल आ रही है क्लोजिंग कैपिटल वो क्या है, 11,000 है। अब चलते हैं पार्ट बी पे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। तो गप्पू स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹15,000, कैपिटल कितने भाई साहब की, गप्पू जी की कैपिटल है 15,000, 1 अप्रैल 2017 को, ये भी ओपनिंग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आंसर 3 पार्ट बी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये का। ही ओज क्या होता है, यानी उसका उधार था उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर उधार था, उसने उधार ले रखा था। ओज का मतलब ये होता है कितना, 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी जिससे वो सप्लाई करवाता था गुड्स, जो उसको देकर जाता था, उस इंसान से इसने उधार ले रखा था कितना, 2,500 का, ठीक है। व्हाट इज द टोटल असेट, हमसे पूछा क्या है, टोटल असेट बताओ इन हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च 2018, यानी क्लोजिंग असेट पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लोजिंग असेट। तो अभी बता देते हैं क्लोजिंग असेट का मतलब क्या, कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, यही तो होगा।
जब हमें एसेट क्लोजिंग चाहिए तो कैपिटल भी क्लोजिंग लेंगे और लायबिलिटी भी हम क्लोजिंग ही लेंगे। तो आपको ओपनिंग कैपिटल दी है 15,000 रुपये की, तो अब इस 15,000 को सबसे पहले तो हम चेंज करेंगे क्लोजिंग में। तो ओपनिंग कैपिटल में जो जो चीज़ें जो ट्रांजेक्शन इंपैक्ट कर रही हैं वो अगर हम ऐड या लेस कर देंगे तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो क्या क्या हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल में। ओके, और उसने कोई ड्राइंग करी नहीं, बिल्कुल ड्राइंग नहीं करी, तो 3,000 ऐड होते ही ये हमारी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं आया एक्सेप्ट 3,000। ठीक है, सिर्फ 3,000 के अलावा कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। तो शुरुआत में 15,000 रुपये होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ होगा तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई होगी, 18,000 रुपीज़ हुई होगी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं क्लोजिंग लायबिलिटी की। तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया गया, जो 2,500 रुपये हमने सप्लायर से उधार ले रखे थे, हमारा जो क्रेडिटर था वो हमने पे किए, कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी है। ठीक है, तो हमारी जो लायबिलिटीज़ होंगी, क्लोजिंग लायबिलिटी क्या होंगी, 2,500। तो 18,000 तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, प्लस कर रहे हैं हम इसमें 2,500 हमारे क्रेडिटर। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, कुछ और तो नहीं है, बिल्कुल जी कुछ भी नहीं दिख रहा। 15,000 रुपये हमने ले लिया, 3,000 रुपये का इम्पैक्ट भी हमने ले लिया, 2,500 का भी इम्पैक्ट हमने ले लिया। तो हमारी जो क्लोजिंग असेट आ रही है, टोटल क्लोजिंग असेट वो है 20,500। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, बिल्कुल आप ऐसे पढ़िए जैसे कि आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई पर, एक्सेप्ट आपको अपने मोबाइल को अपने पास रखना पड़ेगा, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। इतना तसल्ली से पढ़ाया जाएगा आपको अध्ययन एक्सेस एकेडमिक पे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बिल्कुल अपना समझ के ही आप डाउट पूछिए, आपको रिप्लाई भी जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि आपसे फीस नहीं ली जा रही तो आपको ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ढंग से पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, कोई भी कमी अपनी तरफ से हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 4th क्वेश्चन। जेरी स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, चूहों ने भी बिजनेस शुरू कर दिया। चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जोक था, हाई लेवल का था। जेरी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 31 मार्च, ओके सॉरी 1 अप्रैल 2017 को जेरी ने बिजनेस शुरू करा विद अ कैपिटल। कितनी कैपिटल लगाई, 25,000 कैपिटल लगाई एंड अ लोन। भैया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कैपिटल भी, लोन भी लेके आ चुके हैं पहले ही, 12,500 रुपये का। बोरोड फ्रॉम श्याम से लिया, हमें कोई मतलब नहीं है लायबिलिटी, हमें बस इतना पता है। ड्यूरिंग 2017-18 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। इसने एडिशनल कैपिटल लगाई 12,500 रुपये की, ओके, एंड हैड विदड्रॉन, उसने विदड्रॉ भी कर लिया 7,500 रुपये फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग भी कर ली। अब कह रहे हैं 31 मार्च 2018 को हिज असेट वर 70, कम लग रही है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ ज़रा, क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? जी नहीं, 0 कम है। ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल है, सॉरी आपकी जो असेट है, क्लोजिंग असेट 31 मार्च 2018 को वो 75,000 है। क्वेश्चन पूछ कर है फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018। तो क्वेश्चन में पूछा है क्लोजिंग कैपिटल के बारे में, एंड प्रॉफिट मेड या फिर लॉस सफर्ड। प्रॉफिट हुआ तो भी बता दो, लॉस हुआ वो भी बता दो। चलो जी करते हैं फिर, अच्छा क्वेश्चन है ये। छोटे वाले क्वेश्चन में, जो छोटे वाले टाइप के क्वेश्चन है उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको अच्छे से। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। 4th क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं हम। आंसर नंबर 4 चेंज करेंगे, पेन लेंगे ग्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें असेट दी है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्लोजिंग कैपिटल बताओ। हम कह रहे हैं ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल बता देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ओके, तो क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं।
तो हमारे पास क्लोजिंग असेट कितनी दे रखी है हमें, 75,000 रुपीज़ की। तो हमने क्या करा, 75,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग लायबिलिटी। ये फॉर्मूला हो सकता है ना, कोई डाउट तो नहीं है, बस हम इधर से उधर चीज़ों को कर रहे हैं, हो जाएगा, इक्वेशन है। ओके, और हमें बताया था कि हमने लोन लिया था शाम से 12,500 रुपये का, तो 12,500 रुपये का लोन लिया होगा, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें ये बताया नहीं कि हमने लोन पे किया, तो अभी भी हमारी लायबिलिटी क्लोजिंग में भी होगी। तो ये माइनस होते ही हमारे पास आएगा 62,500, और ये क्या हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, अब समझ में आ गया, क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल गई, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, या फिर लॉस हुआ तो वो भी बता दो। तो ये एक तरह से कह सकते हैं दूसरा डाउट पूछ लिया इन्होंने, दूसरा पॉइंट पूछा है। तो देखो, तो हमें ओपनिंग कैपिटल दी थी 25,000 रुपये, हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा देख लेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल में हमारी जो ड्राइंग्स है वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है, और हमारी एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगी। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाली 62,500, माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल हमारी 25,000 रुपीज़ है, माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग 7,500 रुपये, और ऐड करेंगे इसमें 12,500 रुपये, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 62,500 माइनस, तो हमारी नेट इम्पैक्ट निकालने के बाद आया 30,000 रुपीज़ की हमारी ये कैपिटल आ गई। माइनस करेंगे, अब क्या आ रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है, और पॉजिटिव है, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करा, यानी क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा थी, और क्लोजिंग कैपिटल तभी ज़्यादा होती है जब हमें प्रॉफिट्स हुआ होते हैं, ठीक है। तो हमें लॉस नहीं मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 32,500 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है। आई होप आपको मैं ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर कर पाया। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक करिए। हमारा जो दूसरा चैनल है अध्ययन एक्सेस, उस पर अभी CGL CHSL SSC की तैयारी चल रही है, तो उसको रिकमेंड कीजिए। ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे जो अध्ययन एक्सेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके सबको फॉलो कीजिए। और तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।